हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है। आइए जानते हैं किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एंड अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और ऑल ओवर इंडिया में इसके लगभग 4590 ब्रांचेज हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 दिसंबर रहेगी। इसी के साथ अगर कॉल लेटर्स की बात करें तो कॉल लेटर्स आपकी 11 जनवरी को रिलीज़ कर दी जाएगी एंड आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन 22 जनवरी को होगी। दोस्तों, यहाँ टोटल 115 वैकेंसीज निकली हुई है। इकोनॉमिस्ट, इनकम टैक्स ऑफिसर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंटिस्ट, क्रेडिट ऑफिसर, डेटा इंजीनियर, आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट, आईटी एसओसी एनालिस्ट, रिस्क मैनेजर, टेक्निकल ऑफिसर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ ऑफिसर, रिस्क मैनेजर, सिक्योरिटी, इन सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो ये 30 सितंबर के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। सबसे पहली वैकेंसी निकली है इकोनॉमिस्ट एजीएम स्केल 5 के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 30 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स है। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स में और इसी के साथ आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है किसी पीएसयू या कॉमर्शियल बैंक में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी है इनकम टैक्स ऑफिसर की। ये एजीएम स्केल 5 के लिए निकली हुई है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 35 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स है। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ है और आपके पास मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी निकली है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजीएम स्किल 5 के लिए वैकेंसी निकली है। मिनिमम एज 35 ईयर्स एंड मैक्सिमम 50 ईयर्स है। अगर आपने फुल टाइम मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर अगर आपने मास्टर्स किया है मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इसके साथ आपके पास मिनिमम 10 to 12 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी निकली है डेटा साइंटिस्ट की। चीफ मैनेजर स्केल 4 के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 28 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है या अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस आईटी में और आपके पास मिनिमम 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी यहाँ निकली हुई है क्रेडिट ऑफिसर की। सीनियर मैनेजर स्केल 3 के पोस्ट के लिए वैकेंसी। अप्लाई करने की मिनिमम एज 26 ईयर्स है, मैक्सिमम 34 ईयर्स है। अगर आपने CA, CFA, ACMA किया हुआ है या अगर आपने MBA किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ आपके पास मिनिमम 3, अगर आपने CA, CFA या CMA किया हुआ है तो आपके पास 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहना चाहिए और अगर आपने MBA किया हुआ है तो आपके पास मिनिमम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अगली वैकेंसी निकली है डेटा इंजीनियर सीनियर मैनेजर के लिए। स्केल 3 की पोस्ट रहेगी। मिनिमम एज 26 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस में, या अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है CSIT में और आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी निकली है आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट की। सीनियर मैनेजर स्केल 3 की पोस्ट रहेगी। मिनिमम एज 26 ईयर्स है अप्लाई करने के लिए एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स है। अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या MCA, MSc IT या MSc किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में और इसी के साथ आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और आपके पास मिनिमम 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। IT एसओसी एनालिस्ट के पोस्ट की बात करें तो ये सीनियर मैनेजर स्केल 3 की पोस्ट रहेगी। मिनिमम एज 26 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, IT, EC या MCA, MSc किया हुआ है और आपके पास सर्टिफिकेशन है और 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी है रिस्क मैनेजर की। सीनियर मैनेजर स्केल 3 की पोस्ट रहेगी। अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स है। अगर आपने बेसिक क्वालिफिकेशन यानी कि अगर आपने MBA किया हुआ है और इसी के साथ आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी निकली है टेक्निकल ऑफिसर क्रेडिट के लिए। सीनियर मैनेजर स्केल 3 की पोस्ट है। मिनिमम एज 26 ईयर्स एंड मैक्सिमम 34 ईयर्स है। अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, टेक्सटाइल या केमिकल में और आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी निकली है फाइनेंशियल एनालिस्ट मैनेजर स्केल 2 की पोस्ट रहेगी। अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स है। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एग्जाम पास किया हुआ है या फिर अगर आपने MBA किया हुआ है फाइनेंस में, अगर आपने CA या ICWA किया हुआ है तो यहाँ आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने MBA किया हुआ है फाइनेंस में तो आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी निकली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर स्केल 2 के पोस्ट के लिए।
मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स। अगर आपने 3 ईयर्स का इंजीनियरिंग डिग्री की हुई है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी स्ट्रीम से, और आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी के लिए लॉ ऑफिसर की मैनेजर स्केल 2 की पोस्ट रहेगी। मिनिमम 20 ईयर्स है, मैक्सिमम अप्लाई करने की एज लिमिट 35 ईयर्स है। अगर आपने लॉ किया हुआ है, LLB किया हुआ है और इसी के साथ आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी है रिस्क मैनेजर स्केल 2 के लिए। मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स। अगर आपने MBA किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंस, या पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है अगर आपने स्टैटिस्टिक्स मैथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस विथ एग्रीगेट, मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी निकली सिक्योरिटी मैनेजर स्केल 2 के लिए। मिनिमम एज 26 ईयर्स एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, इसी के साथ आपको अगर कंप्यूटर की नॉलेज है, एक्स कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ रैंक ऑफ कैप्टन और अबव फ्रॉम इंडियन आर्मी, और आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी निकली है सिक्योरिटी असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के पोस्ट के लिए। मिनिमम एज 26 ईयर्स एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, इसी के साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, और अगर आपने एज जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर वर्क किया हुआ है इंडियन आर्मी या एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री फोर्सेज में, और आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे स्केल की बात करें तो जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 के पोस्ट में आपकी बेसिक पे 36,000 रहेगी। MMG स्केल 2 के पोस्ट में आपकी बेसिक पे 48,170 रहेगी। स्केल 3 के पोस्ट में आपकी बेसिक पे 63,840 रहेगी। स्केल 4 के पोस्ट के लिए बेसिक पे 26,010 रुपीज़ है, एंड वहीं स्केल 5 के पोस्ट के लिए आपकी बेसिक पे 89,890 रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, एंड इसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, एंड इसके लिए आपको टोटल 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसमें आपसे आपकी स्ट्रीम यानी कि जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 60 मार्क्स का रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी के साथ आपसे बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ आपसे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड ये टेस्ट आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अगर आप एक SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको 175 रुपीज़ प्लस GST पे करना होगा। इसी के साथ अगर आप बाकी अदर कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपको 850 रुपीज़ प्लस GST पे करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। आप डायरेक्टली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 दिसंबर रहेगी। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हुई है, तो आप यहाँ अप्लाई जरूर कर देना। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।